चंद्रयान 3 डिटेल्स। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। हमने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल कर ली है। अब भारत चांद पर है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ के इस वाक्य को सुनते ही देश खुशी से झूम पड़ा था। दरअसल मौका चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का था, जिसने ठीक एक साल पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया था। इसके साथ ही भारत दुनिया की उन एलीट देशों की सूची में शामिल हो गया था जो चांद पर कदम जमा चुके हैं। खास बात है कि ऐसे सिर्फ 4 ही देश हैं। बहरहाल अंतरिक्ष में भारत की रफ्तार अब और तेज होने वाली है। इस साल के अंत तक गगनयान और इसके बाद चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की भी तैयारियां जारी हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने देश को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का तोहफा भी दे दिया था। शुक्रवार को देश पहली बार इस जश्न का गवाह होने वाला है। पीआईबी के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम के प्लेनरी हॉल में होगा, जिसका विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। चंद्रयान -3 से मिलते हैं। चंद्रयान -3 को चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन कहा गया था। इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष के सिवन चंद्रयान 2 की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी परेशानी के चलते भारत तब उपलब्धि हासिल करने से चूक गया था। चंद्रयान 3 में एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान शामिल थे। इसे LVM-3 की मदद से SDSC शाह श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 लॉन्च डेट किया गया था। लैंडर के पेलोड में चेस्ट यानी चंद्रास सर्वेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीजमिक एक्टिविटी ILSA ग्लैंगमूर प्रोब LP शामिल थे। वहीं रोवर के पास अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS था। आसान भाषा में समझें तो चंद्रयान 3 में स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपल्शन मॉड्यूल PM और रोवर है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए जरूरी नई तकनीकों को विकसित और प्रदर्शित करना है। क्यों जरूरी था चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन 3 वजहों से बेहद जरूरी था। पहला, चांद की सतह पर सुरक्षा और सॉफ्ट लैंडिंग को दिखाना, रोवर को चांद पर चलते हुए दिखाना और यथास्थित वैज्ञानिक प्रयोग करना। प्रज्ञान और विक्रम ने देश को क्या दिया? खास बात है कि चंद्रयान 3 को चांद पर सिर्फ एक दिन गुजारने के लिए डिजाइन किया था। अब गौरतलब है कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। लैंडिंग के बाद महज एक सप्ताह में ही चंद्रयान 3 ने चांद पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, Cr, टाइटेनियम, टीक, मैंगनीज, मण, ऑक्सीजन 0 और सिलिकॉन C के होने की पुष्टि कर दी थी। इसरो ने संबंध में एक चार्ट भी जारी किया था। शुक्रवार को ही इसरो चंद्रयान 3 की फाइंडिंग से जुड़ी अहम जानकारियां साझा करने जा रहा है। 23 अगस्त 2023 को चांद पर लैंडिंग के बाद इसरो की तरफ से लगातार फोटो और अपडेट्स दिए जा रहे थे। इन्हीं अपडेट्स में एक हॉप एक्सपेरिमेंट भी शामिल था, जिसे पूरा करने में विक्रम सफल रहा था। दरअसल इसरो ने कहा था कि जब लैंडर को इंजन शुरू करने के लिए कमांड दी गई, तो वह करीब 40 सेमी ऊपर उठा और 30-40 सेमी दूर जाकर लैंड हुआ। स्पेस एजेंसी का कहना था कि विक्रम ने एक बार फिर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने का मतलब था कि भविष्य में अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल पृथ्वी पर नमूने वापस लाने या मानव मिशन के लिए किया जा सकता था। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला एलीट क्लब। भारत के अलावा महज 3 ही देश ऐसे हैं जो अब तक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल कर चुके हैं। इनमें रूस, अमेरिका, चीन का नाम शामिल है। रूस चांद पर सबसे पहले लैंडिंग का कारनामा करने वाले देश का नाम रूस है। रूस के लूना 2 ने 12 सितंबर 1959 को चांद की सतह पर कदम रख दिया था। हालांकि ये हार्ड लैंडिंग थी और रूस को सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता लूना 9 के जरिए 3 फरवरी 1966 में मिली थी। इसके बाद 1969 में भी रूस ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अमेरिका 1966 में रूस के लैंडिंग के कुछ महीनों बाद ही अमेरिका ने भी सर्वे 1 की मदद से सॉफ्ट लैंडिंग की थी। एटलस सेंटोर की मदद से इसे अमेरिका के केप कार्निवल से 30 मई 1966 में लॉन्च किया गया था। चीन ने चंग 4 की मदद से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल की थी। सिचुआन प्रांत के शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 8 दिसंबर 2018 को लॉन्च होने वाले चंग 4 ने 3 जून 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग की थी। गहरी नींद में चंद्रयान -3। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तारीख चुनने में बेहद सावधानी बरती गई थी, ताकि इसे चांद पर दिन की शुरुआत के साथ ही अंजाम दिया जा सके। महज एक दिन में ही प्रज्ञान रोवर ने चांद पर 103 मीटर की दूरी तय की थी। बीते साल सितंबर में इसरो ने बताया था कि चांद पर सूर्य के अस्त होने के साथ ही लैंडर और रोवर को सुला दिया गया है। एजेंसी ने कहा था कि उन्हें स्लीप मोड में रख दिया गया है और सोलर पावर कम होने के बाद दोनों एक दूसरे के पास सो जाएंगे। हालांकि इसरो ने उम्मीद भी जताई थी कि चांद पर अगला दिन शुरू होने के बाद वे फिर से जाग जाएंगे। स्पेस एजेंसी ने तब 22 सितंबर के आसपास दोनों के दोबारा जागने की उम्मीद जताई थी।
दरअसल लैंडर और रोवर को बैटरी चार्ज करने और काम करने के लिए सौर ऊर्जा की जरूरत होती है। चांद पर रात के समय तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से -250 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विक्रम और प्रज्ञान की आराम करती हुई तस्वीरें भी सामने आई थीं। इंडिया टुडे की 2 मई 2024 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में स्वतंत्र शोधकर्ता चंद्र तुंगतुर्ती के हवाले से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तस्वीरें भी साझा की थीं। क्यों फेल हुआ चंद्रयान? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका था। 6 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर क्रैश लैंडिंग का शिकार हुआ। खास बात है कि लैंडिंग की जगह से महज 400 मीटर पहले ही एजेंसी का लैंडर से संपर्क टूट गया। कहा जाता है कि विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग होने की बड़ी वजह इसका 410 डिग्री पर मुड़ना था, जो पहले 55 डिग्री तय था। इसरो के अधिकारियों का कहना था कि लैंडर की वेलोसिटी को 4 चरणों में 6000 किमी प्रति घंटा से 0 किलोमीटर प्रति घंटा पर आना था, लेकिन टचडाउन से महज कुछ मिनटों पहले ही स्पेस एजेंसी का संपर्क टूट गया। आगे इसरो का क्या है प्लान? पीटीआई भाषा के अनुसार इसरो चीफ ने मंगलवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले चरण के चंद्र मिशन चंद्रयान 4 और 5 के लिए डिजाइन पूरा कर लिया है और इस सिलसिले में सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की सतह पर सहजता से उपकरण उतारने के बाद पृथ्वी के इस उपग्रह की चट्टानों और मिट्टी को धरती पर लाना, चंद्रमा से एक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करना, चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष